लोगों ने पूछा लोगों नौजवान किथे वे अर्ज की लजपाला जो 3 दिहाड़े गुजरे फौत हो गया है पूछया क्यों नहीं बुलाया अर्ज की लजपाला दी रात वेले जनाजा सी तुहानू इस वास्ते नहीं बुलाया आपने फरमाया मैनू दे घर ले जाओ उस नौजवान दे घर आए ओदे बडेरे बाप दे नाल तज़ियत की अफसोस कीता सारी गल सुनी ना दे रो के फरमान लगे मैनू दी कब्र ते ले जाओ हजरत उमर फारूक दी कब्र ते आए नाले रोंदे नाले कुरान दी एक आयत पढ़ी फरमाते ने वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान अल्लाह फरमाता पदिया नमाज पढ़े एक जन्नत देवांगा रोजा रखे एक जन्नत देवांगा ज़कात दे एक जन्नत देवांगा अमल साले करे एक जन्नत देवांगा वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान अल्लाह फरमाता मेरे कोलों डर जा मैं 2 जन्नतां देवांगा उमर फारूक ने जदों ये कुरान दी आयत पढ़ी उस नौजवान की कब्र चों आवाज आई उमर फारूक मेरे रब ने वादा पूरा कीता है उन्हें मैनू 2 ही जन्नतां दित्तियां कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा के बार दे नाल जा रहे ते रस्ते दे अंदर एक बकरी दा बच्चा मुर्दा हालत विच ओदे कन कटे होए ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बकरी दे मुर्दा बच्चे दे करीब खलोगे ते हुजूर ने फरमाया सहाबा कोई है जेड़ा इस मुर्दा बकरी दे बच्चे नु खरीद लवे अर्ज की या रसूल अल्लाह जिंदा भी होंदा ते कोई ना खरीददा फरमा क्यों अर्ज की सोनिया इहदे कन कटे होए ने ऐबदार है ये कुर्बानी वास्ते भी जायज नहीं क्योंकि इहदे कन कटे ने कौन खरीदेगा तो या रसूल अल्लाह ये ते है ही मुर्दा जेड़ा इनो खरीद लवे तो बड़ा बेवकूफ इंसान है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वेले इरशाद फरमाया सहाबा मेरे रब दी कुदरत दी निगाह दे अंदर इस पूरी कायनात ते दुनिया दी हकीकत इस बकरी दे मुर्दा बच्चे जितनी भी नहीं फरमाया जेड़ा फिर दुनिया नु खरीद लवे ओने सामनन कलीला बड़े घाटे दा सौदा कर लिया जेड़ा आखिरत दे बदले इस दुनिया नु खरीद लवे ते इस दुनिया दे लहब लाभ दे अंदर मशगूल होके अपनी आखिरत नु भूल जावे ते अपने रब नु भूल जावे गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद फुरकान हमीद अंदर इस दुनिया दी हकीकत नु अल्लाह ने वाज़े फरमा देता इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लहव व लइब जिन्ने दुनिया बनाई वो आप कह रहा है कि ये दुनिया सिर्फ एक खेल ते तमाशा है व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान तेरी आखिरत दी जिंदगी ही असल जिंदगी है असी अपनी औलाद नो अपने बच्चे नो पैसा लगा के बाहर सऊदी अरब अमेरिका यूरोप भेजने कि उथे कमाई करो ते प्रदेश विच कमाई करके ते अपने देश विच भेजो ताकि इथे तुहाडे घर वाले तो तुसी अपना वक्त अच्छा गुजारो बच्चे नो पैसे लगा के यूरोप अमेरिका या किसी भी जगह भेज दिया जाए तो वो उथे जाके सो जाए तो सुता ही रहे वक्त जाया करके आ जाए तो बाप लोगों को कहते हैं ये पैसा भी जाया करके आया तो वक्त भी जाया करके आ गया क्यों ये प्रदेश कमाई करन गया सी पर कमाई नहीं की थी ये उथे सो के आ गए तो वक्त जाया करके आ गए फैसलाबाद दे नौजवानों आज जी दुनिया च मैं ते तुसी बैठे हैं ना ये साडा देश नहीं देश साडा कोई हो रहा असां उथे जाना है इथे प्रदेश आया कमाई करने वास्ते ते कमाई करना आया अमलां दी ते जे इथे सौ के टुर गया ते इथे वक्त जाया करके टुर गया फिर अपने देश जदों पलट के जाना ना फिर उथे दी जिंदगी मुश्किल हो जानी है इथे ते ऐसा के कमाई करके उथे भेजिए ताकि उथों दी जिंदगी आसान हो जाए इसे मजमून कुरान च इस आयत च अल्लाह ने बयान फरमाया इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान पीरे बाहू ने फरमाया असी परदेसी साडा वतन दुराडा दम दम गम सवाया हूं असी परदेसियां साडा वतन दुराडा है असा अपने वतन वापस जाना है और बड़ी दूर है सफर भी बड़ा दूर दे इथों कुछ कमाई करके ले जावांगे ते अपने देश विच आसान जिंदगी गुजारांगे मेरा दिल करदा मैं जितनी बातें कीतियां इस सारियां मैं हजरत पीरे बाहू दे कलाम विच पेश करा ये आखो सुभान अल्लाह ते पढ़ा पीरे बाहू दा कलाम पांदे सुल्तान ने फरमाया अदीला इस दुनिया तेरे पूरी दुनिया दा
जिन्ना रामा लिख दे खर्च न कीती ओ लैन गज़ब दिया मारा प्योआ खोलो ए पुत्र कुहावे ए पठ दुनिया बकारा जिन्ना तर्क दुनिया दी एक बाहो ओ यो लहसन बाग बहारा परवरदिगार इरशाद फरमाया वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون बार बार अल्लाह कुरान इस मज़मून बयान फरमा रहा किधरे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम किधरे फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा किधरे फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत बार 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 अल्लाह फरमा दे के बंदिया इथु जाना ही जाना है ये फानी होना ही होना है ये कायनात फना होनी होनी है ते या अल्लाह बाकी की रहना है फरमाया वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम फरमाया तेरे रब दी चाहो जलाल बाकी रह जाएगा ओदी इज्जत बाकी रह जाएगी एक तेरा रब बाकी रहेगा या अल्लाह जे कदे मेरा भी दिल करे मैं भी बाकी रवा फरमाया कुलिया एदा भी रखे है या अल्लाह ओ की फरमाया मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा फहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा अल्लाह फरमाता है ये बात पक्की होगी कि तू फना होना मैं बाकी रहना है या अल्लाह जे मैं भी बाकी रहना चाहवा फरमाया यारी बाकी ना ला ले मरण तेनू भी नहीं दे जदों रहना जो रब ने बाकी है आओ मैं तुहानू गल सुनाई देवा मेरे सिलसिला आलिया नक्शबंदिया दे अजीम पेशवा मैं चुके मुजद्दिदिया नक्शबंदिया इस वास्ते हजरत इमाम रब्बानी खुतबे रब्बानी कंदील नूरानी हजरत शेख अहमद सरहंदी हजरत सैयदना मुजद्दिद अलिफ सानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साडे मुजद्दिद पाक दे मुर्शिद कामिल जिन्हां दा नाम सी हजरत ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह आप दे मुरीद ने पूछा हुजूर तुहाडा नाम बाकी बिल्ला है बाकी किनों कहते ने ते फानी किनों कहते ने आपने फरमाया जेड़ा मेरा जनाजा पढ़ान आवे उद कोल पुछ लवी ते नाल फरमाया मेरा जनाजा कोई ना पढ़ावे कोई आवेगा पढ़ाने वाला जदों ख्वाजा साहब दे जनाजे दी कितारां दुरुस्त होईयां ते लोग इंतजार कर रहे कोई आवे ते जनाजा पढ़ावे एक सवारी ते सवार नकाब पोश आया उन्हें मुसल्ले ते खलो के जनाजा पढ़ाया ते सवारी ते बैठ के टुर पिया नौजवान उस मुरीद ने जाके कदम पकड़ के अर्ज की थी बाबा जी जाती बारी दस जाया आज फानी किनों आखदे ने बाकी किनों आखदे ने उन्हें अपने चेहरे तो नकाब हटाया मुरीद वे के हैरान रह गया जिदा जनाजा पढ़िया वो भी बाकी बिल्ला जिदा जनाजा पढ़ाया वो भी बाकी बिल्ला फरमाया समझ नहीं आई ते सुन ले फानी आओ पे आई बाकी आ पे आ जांदा यारी बाकी ना लग जाए भैया बका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम नहीं ते दाता साहब बाबा फरीद चूरा शरीफ अलीपुर शरीफ जाके देख ले नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो कबर जिना दी जीवे हो फिर वो कबरां च टुर गए कई दुनिया ते टुरदे फिरदे मुर्दे ते कई कबरां च भी जूंदे मैं गल वड्डी कर गया कई टुरदे फिरदे ही मुर्दे कई कबरां च भी जूंदे पर कौन नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो ओ जिना दी यारी बाकी ना लग जाए जिन्हां दी यारी दुनिया बनाने वाले रब ना लग जाए वो नहीं मरदे ला यमूतूना वलाकिन यंतकिलूना मिन दारिल फना इला दारिल बका कौन कहता है कि मोमिन मर गए कैद से छूटे वो अपने घर गए ओ मरदे नहीं ओ मरदे नहीं ओ ते बस मुंतकिल होंदे ने एक घर छोड़ के दूसरे घर चले जाते ने
हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह साहब गोलड़वी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फजर दी नमाज पढ़ के ना ते गोलड़ा शरीफ दे रेलवे स्टेशन ते तस्बीह पढ़दे जा रहे। अंग्रेज दा दौरे हुकूमत, अंग्रेज शिकार करन वास्ते बंदूक लेके निकलिया। अंग्रेज ने पहली बार तस्बीह देखी ते तस्बीह पकड़ के कहने लगा बाबा जी ये की है। आप दी बंदूक वाले इशारा करके फरमान लगे ये की है। अंग्रेज कहने लगा बाबा जी ये मेरा हथियार है। ते पीर मेहर अली शाह साहब तस्बीह वखा के फरमान लगे ये मेरा हथियार है। उन्हें आगे बाबा जी निकी जी तस्बीह दे ना की कर दियो। आप दी बंदूक वाले इशारा करके फरमान लगे तुसी ये ना की कर दियो। क्या लगा बाबा मैं तेनू करके दिखा देना। सामने दरख्त ते परिंदा पे चहचहावे। नौजवान अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी थी। गोली जाके परिंदे के सीने से लग गई। परिंदा फड़फड़ा के जमीन पे डिग के मर गया। अंग्रेज कहने लगा बाबा जी मैं दे नाल एक करना वा। आप तस्बीह पढ़ते पढ़ते मुर्दा परिंदे ते खोल गए। परिंदे ने तस्बीह लगाई। परिंदा उड़ के जाके दरख्त पे बैठ गया। फरमाया मैं ए दे नाल एक करना। यारी बाकी ना लग जावे। जिन्हां दी यारी मालिक ना लग जाए वो मरदे नहीं, वो फिर ठोकर मार के मुर्दे ही जिंदा करी जाते हैं। जिन्हां दी यारी बाकी ना लग जाए। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन होवे मोमिन वहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमांदा सी उन्हें एक पाक जिंदगी दे देने आ, एक पाक जिंदगी अता कर देने आ। मरण तो बाद भी उन्हों एक पाक जिंदगी अता कर देने आ। पर किनो जिदी यारी मालिक ना लग जाए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों भाई इन्हां नूं जल्दी जल्दी फारिग तुसीं इधर आ जाओ। तुसीं थोड़ा जिहा पिछे इन्हां नूं ओ पिछे सारे डिस्टर्ब हो गए। कैमरे वाले भी इत्थे आ जाओ, इत्थे मेरे कोल आ जाओ। थोड़ा जिहा जगह बनाओ इत्थे। मेरी मिलत नौजवानों रब किसी चीज का इन्ना इंतजार नहीं करता जिन्ना एक नौजवान की तौबा का इंतजार करता है। दर जबानी तौबा करदन शेर वाए पयंबरी वक्त पीरी गुर्ग जालम में शवद परहेजगार। जबानी च तौबा करना इन नबियां दा शेवा है। इन नबियां दा काम है जबानी च तौबा करना। अल्लाह दे नबी हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम इतना रोंदे सन कि आप दी अखां दी बिनाई चली गई। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे ससुर ने हजरत शुआयब अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ने अखां दी बिनाई चली गई। ते अल्लाह ने फरमाया शुआयब इना क्यों रोना है, तेनू जन्नत दी लोड़ क्यों दोज़ख दा खौफ है। अर्ज़ कीती अल्लाह जन्नत है ही मेरी, मैं रब दा नबी हां, मैं केड़ा कोई गुनाह कीता है, मासूम अनिल खता हां ते जन्नत है ही मेरी ते दोज़ख दा मैनू केड़ा डर, मैं केड़ा गुनाह कीता है। अल्लाह फरमाया फिर रोना क्यों है। अर्ज़ कीती अल्लाह जे सच्ची पूछे ते मैनू तेरी याद विच रोना होगा। अल्लाह फरमाया फिर रोई जा। ते रो के कहने लगे यार तो यारां नूं चुप करांदे ने ते तू मैनू कहना रोई जा। अल्लाह फरमाया शुएब जेड़ा मेरी याद विच रोवे ना ओ मैनू सोहना ही बड़ा लगदा है। ओ मैनू बड़ा ही सोहना लगदा जेड़ा मेरी याद विच रोवे। रसूल अरबी ने इस वास्ते फरमाया अब कूफा इल्लम तबकूफ तबाकू। हुजूर ने फरमाया रोया कर, रोना ना आवे तो रोन वाला मुंह बना लिया कर, रोन वाला मुंह ही बना लिया कर। नौजवानों अल्लाह नू बड़े प्यारा लगदा ओ नौजवान जेड़ा अल्लाह दी याद च रोवे, अपने गुनाहां दी तौबा करदा रहे। शैतान इंसान दे दिल च वसवसा डालदा है कि कल तौबा कीती सी अज फिर गुनाह हो गया, हुण केड़ा मुंह लेके जाना है ते क्यों तौबा करनी, छड्ड हुण ना जावीं, केड़ा मुंह लेके रब कोल जाना है। अल्लाह फरमांदा बंदे शैतान दे आखे लाके किधर मेरा दर ना छोड़ देवीं, गुनाह हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा, फिर हो जाए फिर आ जा। जे तेरी
तेरी गुनाह की आदत हो गई है, साडी भी माफी की आदत हो गई। अल्लाह फरमांदा तू आ जाया कर, तू आ जाया कर, मेरा बुआ छड़ के जावेगा ते किथे जावेगा। कदे गौर कीता जे बच्चे नु मां मारे ना ते बच्चा रोंदा है, मार भी खाई जांदा है ते मां दी गोदी च ही वड़दा है। क्यों? उन्हें पता हुंदा मारिया भी मां नहीं है ते चुप भी मां ही कराना है। बंदा जदों गुनाह करके मुड़ रब दी बारगाह चाहुंदा ते अल्लाह फरिश्ते नु फरमांदा वेखो वेखो इन्हू पता जे इन्हें गुनाह में मेरा कीता ते माफी भी मैं ही देनी है। अल्लाह फरमांदा फरिश्ते गवाह हो जो ये गुनाह करके मुड़ मेरी बारगाह च आ गए। अल्लाह फरमांदा हुण मैं गुनाह नहीं वेखने, ओ जेड़ा ये वापस आ गया ना, अल्लाह फरमांदा इन्हू तौबा कहंदे ने, इन्हू रुजू कहंदे ने, इन्हू पलट आउणा कहंदे ने, इन्हू हिजरत कहंदे ने तसव्वुफ दी ज़ुबान विच। बुजुर्ग फरमांदे ने हिजरत एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके च जाण दा ना नहीं, हिजरत एवे के गुनाहां दी वादी छोड़ के नेकियां दी वादी विच आ जा। इन्हू तौबा ते इन्हू हिजरत किया जांदा है। अल्लाह फरमांदा हिजरत कर आया है, आ वेखो गुनाह छड़ के रब दी बारगाह च आ गया। अल्लाह फरमांदा मैनू बड़ा ही सोहना लगदा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौरे खिलाफत ना एक नौजवान बड़ा हसीन जमील ते 5 वक्त दा नमाज़ी मस्जिद नबी च हजरत उमर फारूक दे पीछे नमाज बा जमात पढ़न वास्ते आंदा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस नौजवान नाल बड़ा प्यार करदे ने कि 5 वक्त दा नमाज़ी है, बाकायदा नमाज पढ़न वास्ते मस्जिद विच आंदा है। चेहरे ते अल्लाह ने हुस्न ते जमाल ते नूरानियत बड़ी अता कीती। तवज्जो है सारियां दी? अज कहोगे सही कि असी सब केड़े पेड़े पा लिया जे कोई अच्छे दर तकरीर सुनाओ, पर नहीं, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं मेरा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे इस महफिल दे तवस्सुल और तसद्दुक नाल अज कोई एक नौजवान ही सुधर जाए, तौबा कर ले, अपने मालिक दे नाल लौ लगा ले। यकीन करो ओ जेड़े दुनिया तो टुर गए उन्हां दा भी भला हो जाए ते साडा महफिल करान वालियां दा ते आउण वालियां दा भी सारियां दा भला हो जाए। शाह जी किबला नौजवान 5 वक्त की नमाज पढ़ने वास्ते आंदे हैं। अज नौजवान मेरे को लाके पिया उलमा कुल सादात को लाके कहंदे ने हजरत साहब कोई वजीफा दियो, को तवीज दियो, मैं नमाजी हो जाऊं। सारे नौजवानों का दिल करदा मैं नमाजी हो जावां, मेरा दिल करदा मैं नमाज पढ़ा पर पढ़ी नहीं जाती। आओ मैं तुहानू कुलिया ले जावां नमाजी बनन दा आसान जेड़ा मेरा नहीं कुलिया, ये बाबियां दसिया, वड्डे बुजुर्गां ने दसिया। ये आखो सुभान अल्लाह ते दस दो ना, अज दा दिल करदा ना मैं नमाजी हो जावां। ओ इंज करया करे कि हर वक्त बावुजू रहा करे, जो ही वाशरूम जाओ वुजू करके बाहर 2 मिनट लग जदों तू बावुजू ते पाक हो जाना ना, शैतान तेरे करीब नहीं आ सकता। गौर करके देखो अक्सर बंदे नमाज इस तो नहीं पढ़ते कि वुजू करना पैना, ते जदों पहले ही वुजू होवे, हथियार पहले ही तैयार हो, ते जंग जदों मर्जी हो जाए, ते जदों तू बावुजू होना ते अजान दी आवाज होनी है, फिर तेरे ज़मीर ने तेनू मुलामत करके कहना ओ झलिया वुजू भी है, वेला भी है, बुलावा भी आ गया है, ते चल चलिए। बावुजू रहा करो, गुनाहों तो बचना चाहते हो तो बावुजू रहा करो। कोशिश करया करो जितना वक्त ज्यादा तो ज्यादा 24 घंटे के बावुजू गुजर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक दा मफहूम है, फरमाया जेड़ा इशा दी नमाज पढ़ के बावुजू लेट गए ते सो जाए, हजूर ने फरमाया रात नु करवट बदल दे दी अख खुले, उस वेले जेड़ी दुआ करेगा रब कबूल फरमाएगा। किड्डा सोहना जा खुलिया। अपनी नींदा नु पाकीज़ा करो। लोग कहंदे ने जगराता पाकीज़ा करो, मैं कहना नहीं, अपनी नींदा नु पाकीज़ा करो। ये तसव्वुफ दा मैं तुहानू अजीम नुक्ता समझा चलिया। अपनी नींदा नु पाक करो, अपनी तन्हाइयां नु पाक करो। याद रखियो ए जेड़े नमाजी बनना चाहते हो, अल्लाह सारे नु सानू 5 वक्त दा नमाज बा जमात दी तौफीक देवे। जेड़े नमाजी बनना चाहते हो, जिस्म अक्सर दिमाग दा गुलाम होंदा है। दिमाग जो कहंदा ना जिस्म ओही करदा है। तुसी अलार्म लगा के सो जांदे हो कि मैं फिर फजर वेले उठना है, ओ अलार्म बजदा ना ते दिमाग पता की कहंदा है 5 मिनट बाद फिर उठ जावांगे, खैर जरा बंद कर दे।
बंद करी 5 मिनट बाद फिर अलार्म बजदा है, दिमाग कहता चल थोड़ा जिहा होर सो लै जे, वो फिर अलार्म बंद करके सो जाता। 5 मिनट बाद वो फिर जदों अलार्म बजदा है फिर दिमाग कहता जे सो जा। इसदा मतलब है तू दिमाग दा गुलाम। जिस दिन दिमाग तेरा गुलाम बन गया उस दिन तेरे सारे काम ठीक हो जाने। दिमाग आके सो जा, उन्होंने आख मैं कोई तेरा गुलाम हाँ, मैं तेरी नहीं मनी, तू मेरी मन, उठ नमाज पढ़। वो तेनों आखे अज काम तो नहीं जाना, छुट्टी कर। उन्होंने आख ना ना मैं को तेरा गुलाम हाँ, मैं तेरी क्यों मना, तू मेरी मन, अज काम ते जाना है, छुट्टी तेनों फिर किसी दिन देवांगे। जिस दिन तो अपने दिमाग नो अपना गुलाम अपने नफ्स नो बना लिया फिर तेरे सारे काम ही ठीक हो जाएंगे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों और नौजवान हजरत उमर फारूक पीछे नमाज पढ़न वास्ते आंदे 5 वक्त नमाज पढ़ दो। हजरत उमर फारूक को बड़ा प्यार करदे ने कि 5 वक्त नमाज भी। मदीने दी गली चो जदों गुजरदा है ना ते अचानक रस्ते च एक औरत दा मकान है। उस औरत की निगाह दे चेहरे ते पई ते हसीन बड़ा सी, हुस्न बड़ा अल्लाह ने दिता, उस औरत नु दिल दे दिता। औरत दा हुन दिल करदा कि किसी तरीके मैं इस नौजवान नु अपने घर तक बुलावां, पर वो ऐसा पकीज़ा नौजवान है, निगाहां झुका के गुजर जांदा है, निगाह झुका के गुजर जांदा। रब ने इस्लाम दे अंदर, इस्लाम ने कानून दे अंदर सिर्फ ये नहीं आख्या कि औरत नु कि तू पर्दा कर, नहीं नहीं, अल्लाह ने नौजवान मर्द नु भी आख्या कि तू भी निगाहां नीवियां रख। जब औरत चेहरे ते पर्दा रखे ते मर्द निगाहां नीवियां रखे, मैनू सच्ची दस मुआशरा ठीक होंदा कि नहीं? जब औरत चेहरे ते पर्दा कर ले ते मर्द निगाह नीवी कर ले, सारा मुआशरा आप ही ठीक हो गया, गुनाह दे दरवाजे ही बंद हो गए, शैतान जलील ते रुसवा हो गया। और नौजवान निगाहां झुका के गुजर जाता है। उस औरत ने एक दिन अपनी नौकरानी नु आख्या कि किसी तरीके नु घर दे अंदर लेके आ। ओदी नौकरानी बाहर खड़ी हो गई तो नौजवान 5 वक्त नमाजी सी, नमाज पढ़न आया ना, तो ओदी नौकरानी कह लगी नौजवानों के जल्दी जल्दी साडे घर आवे, मर्द कोई नहीं, ते ओ साडे घर एक चोर आ गए, चोर आ गए। लाड़ा साहब वो नौजवान अंदर गया ना, तो नौकरानी बाहर आ गई, तो ओ बीबी ने अंदर कुंडी लगा ली। कुंडी लगाई तो नौजवान समझ गया कि इन्हां दोवां बीबियां मेरे खिलाफ साजिश की है। इन्ना कैदकुन्ना अजीम, औरत मकर बड़ा अजीम होंदा है, कुरान कह रहा है। औरत ने जब कुंडी लगाई ना ते नौजवान घबरा गया। औरत करीब आई ना, वो बड़ा पाकीज़ा फितरत दा नौजवान सी, रब ना लौ लगा के बैठा सी, उन्हें चीख मारी ते बेहोश हो गया। वो औरत घबरा गई, उन्हें जल्दी जल्दी कुंडी खोल के अपनी नौकरानी नु आखे नु उठा ते गली च सट दईए। उन्हें दोवां बीबियां उठा के उस नौजवान नु गली च सट्या ते ताला लगा लिया, कुंडी लगा ली। रात गुजरती जा रही तो ओदे बाप नु ख्याल आया पुत्र नमाज पढ़न गया सी, आया नहीं। ओदा वडेरा जिहा बाप नु गलियां च ढूंढदा ढूंढदा जदों उस गली विच आया ते वेख्या पुत्र गली च बेहोश हो। बाप ने कुछ लोगों को बुलाया, पुत्र नु उठा के घर ले गया ते अद्धी रात तक बाप रोंदा रहा, पुत्र उठ की वजह क्यों बेहोश हो गया? जवान पुत्र सी। बाप ओदे सराहने बैठ के रोई जावे, रोई जावे, रोई जावे। नौजवानों अद्धी रात वेले जड़े वेले नौजवान दी अग खुल गई, उते बाप ने पूछा पुत्र क्यों बेहोश होया? ने सारी दास्तान सुनाई। नौजवान जड़ वेले दास्तान सुनांदा सुनांदा ओ नौजवान सुजगाया कि बीबी मेरे करीब आई। दोबारा नौजवान चीख मारी जमीन ते डिग गया। उस नौजवान दी रूह बर्बाद कर गई। नौजवान दे बाप ने थोड़ी देर रोया। मदीना तैयबा दे चंद लोग बुलाए, अपने पुत्र दा जनाजा पढ़िया, ओदी कब्र बना दी। एक दिन गुजरिया, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। हजरत उमर फारूक ने वेख्या नौजवान नमाज पढ़न नहीं आ रहा। लोगों ने पूछा, लोगों नौजवान किथे वे? अर्ज की दिल जपाला जो 3 दिहाड़े गुजरे फौत हो गया है।
पूछया क्यों नहीं बुलाया? अर्ज की लजपाला दी रात वेले जनाजा सी, तुहानू इस वास्ते नहीं बुलाया। आपने फरमाया मैनू दे घर ले जाओ। उस नौजवान दे घर आए, ओदे बडेरे बाप दे नाल तज़ियत की, अफसोस किया, सारी गल सुनी ना दे रो के फरमान लगे मैनू दी कबर ते ले जाओ। हजरत उमर फारूक दी कबर ते आए, नाले रोंदे नाले कुरान दी एक आयत पढ़ी। फरमाते ने वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह फरमाता बंदिया नमाज पढ़ एक जन्नत देवांगा, रोजा रख एक जन्नत देवांगा, ज़कात दे एक जन्नत देवांगा, अमल साले कर एक जन्नत देवांगा। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह फरमाता मेरे कोलों डर जा, मैं दो जन्नतां देवांगा। उमर फारूक ने जदों एक कुरान दी आयत पढ़ी, उस नौजवान की कबर चों आवाज आई, उमर फारूक मेरे रब ने वादा पूरा किया है, उन्हें मैनू दो ही जन्नतां दित्तियां। मैनू दो ही जन्नतां दित्तियां। अल्लाह ने मैनू दो ही जन्नतां दित्तियां। इन्ना अल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह अपने वादे दे खिलाफ नहीं करता। ओदी कब्र चों आवाज आई ना मैनू दो ही जन्नतां दित्तियां, क्योंकि वो डर गया ना। वो डर गया ना, ते जेड़ा डर जाए उन्हें दो जन्नतां। नमाजी नो एक, हाजी नो एक, सखी नो एक, मुत्तकी नो एक, पर जेड़ा डर जाए उन्हें दो। रोजे आ रहे ना रखने ने ना, अगे ते गर्मियां चाहते सन, हुण ते आगे सर्दियां च। अगे किसी ने पूछीदा सी रोजा रखना ही, उन्हें पता की कहना गर्मी बड़ी है, कोई नसीबा वाले रखेगा। ओदा मतलब हुंदा सी कोई नसीबा वाले रखेगा, पर सच्ची गल है वे रखेगा नसीबा वाले, रखेगा नसीबा वाले। जो 3-4 बजते ने ना रोजे की हालत पिछला टाइम आउंदा मगरिब तो थोड़ी देर पहले, उस वेले जो जुबान सुक जाती है तो होंदा ते सिर की जम जाए, उस वेले जो इंसान के पेट च भुख ना एक गर्मी पैदा होती है। 6 साल के बच्चे भी रोजा रखा होंदा है, 90 साल के बाबे भी रोजा रखा होंदा है। तुहाडे पिंड दे किसी 6 साल के बच्चे नूं तुसीं उस वेले कमरे च लै जाओ तो उहदे सामने ठंडा शरबत रखो ते खाना लजीज बना के सामने रख के आखो बच्चे तेन भुख भी लगी है ते प्यास भी लगी, खाना खा ले, पानी पी ले, एक घोटी पी ले। ते बच्चा पता की कहेगा जी मेरा रोजा है। 90 साल के बाबे नूं भी आखोगे तो वह भी आखेगा मेरा रोजा। उन्होंने आखो चल कुंडी लगाई, कोई नहीं वेखदा, खा ले थोड़ा पी ले, वो कहेगा नहीं जी मेरा रोजा है, कोई नहीं वेखदा। अल्लाह ते पे वेखदा ना। आ जेड़ा अकीदा ही ना अल्लाह पे वेखदा है, आ ही रोजे दा मकसद। लअल्लकुम तत्तकून, इन्हू कहंदे ने मुत्तकी के बंदे नु रोजा क्यों नहीं बंदा तोड़दा? भुख भी लगी, खाना भी मौजूद है, प्यास भी लगी, शरबत भी मौजूद है, ना खांदा है ना पींदा है, सामने रख के वेखदा रहंदा है। कदों अजान दी आवाज आवे ते कदों खावा सामने पिया है, हाथ नहीं लगा रहा, क्यों? अल्लाह पे वेखदा है। अल्लाह फरमांदा 1 महीना आ अकीदा पुख्ता कर ले, अल्लाह पे वेखदा है। 11 महीने सबक याद रहे कि गुनाह कर दे तेन ख्याल आए, कोई नहीं वेखदा, अल्लाह पे वेखदा। आई खौफ, आई डर, आई तकवा, आई मुत्तकी, इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नहर। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, रब ने जन्नत बनाई ही मुत्तकीन वास्ते वे। याद रखियो, याद रखियो, मुड़ याद रखियो। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अपनी तन्हाइयां नु पाक करो, अल्लाह को डर जाओ, अल्लाह दा खौफ ते तकवा इख्तियार कर जाओ। मैं अज उस नौजवान जिहड़ा हाफिज साहब लाड़ा साहब विसाल करके दुनिया तो इंतकाल किया, दीगर जिहड़े इन्हां दे मरहूमिन
उन्होंने इशारे सवाब के वास्ते भी ये गल तुहानू समझा रहा। और जवानों, जदों अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम नु बना के ते फरिश्तियां नु फरमाया ना उस जदूद आदम सजदा करो आदम नु, ते तुहानू पता ना सारे सजदे च गिर गए ते शैतान अकड़ गया। अल्लाह फरमांदा सजदा नहीं करदा, कहने लगा मैं नहीं करना। अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कहने लगा मैं इहदे नालों चंगा, मैं अग दा बनया, ये मिट्टी दा मेरे सामने बनाई ते मैं इहनू सजदा क्यों करा, मैं नहीं करना। कहने लगा मैं इहदे नालों चंगा, मैं अना खैरुम मिन, मैं इहदे नालों चंगा। आ जिहड़ी मैं ना, मैं इहने शैतान बनाया सी। कहंदा मैं जिहड़े कहंदे ना मैं इंज कीता, मैं उंज कीता, मैं आ कर देना, मैं ते किसी नूं बोलन नहीं देंदा। हाय आ जिहड़ी तेरी मैं ना, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमांदे ने मैं अपनी नूं मार के ते दूवी हथीं कुट, फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दूवी हथीं लुट। पर शर्त है मैं अपनी नूं मार, मैं नूं मार दे। मैं मर गई ते ए बंदे पता कहंदे ने उंगली ते जख्म आ जाए, उंगली लत जे ना उतर जाए ते बंदे कहंदे ने उंगली उतर गई शुक्र है मैं बच गया, नाखन उतर गया शुक्र है, बाजू उतर गया शुक्र है, पैर उतर गया मैं बच गया। एदा मतलब है ना उंगली मैं, ना नाखन मैं, ना बाजू मैं, ना लत मैं कोई होर है। जिस दिन ओ मर गई ना, जिन्हों बचा बचा के रखे, जिस दिन वो मर गई ना उस दिन यकीन कर तू अल्लाह दा कुर्ब पा जाएगा। जिस दिन ओ मैं मर गई, मेरी मिल्लत दे नौजवानों ताइयों ते बाबा फरीद ने फरमाया मैं अपनी नौ मार के ते दूवी हथी कुट, फिर भरे खजाने रब दे फरीदा दूवी हथी लुट। सही सरदार ने आख्या सी कोई कोल रह के जादूगर आखे कोई याद उरू दर्जे लै जांदा, उदू रहिंदा कख सरदार साइयां जदों अपना ही कख ना रह जांदा। कख ना रवे ते कख रहिंदा है, जदों कख ना रवे उदों कख रहिंदा है। मेरे मिल्लत दे नौजवानों शैतान कहने लगा मैं इतना चंगा मैं क्यों सजदा करा। अल्लाह फरमाया फखरुज मिनहा व इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। फरमाया निकल जा लानतिया मेरी बारगाह चों मरदूद हो गए। वो निकलिया ते मुड़ मुड़ वेखे। अल्लाह फरमाया मेरे आदम वाले दे गुस्से नाल क्यों वेखना, जरा वापस आना। वापस आया ते कहने लगा मैं हजारों साल इबादत की थी, ये आदम दी वजह तो जाया हो गई, मैं देखो बदला लेना है, मैं कयामत तक दी औलाद को बदला लेना है। अल्लाह फरमाया किवें बदला लवेगा। कहने लगा कौल फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, कहने लगा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम। कहने लगा ओ जेड़ा रास्ता तेरे वाल आउंदा ना मैं उस राह ते बह जाना है, मैं उस राह ते बह जाना है, मैं तेरे बंदियां नु तेरे वाल नहीं आउंदे ना। लअग़वियन्नहुम कहने लगा मैं अगवा करके ले जाने ने, मैं सारी जिंदगी तेरे बंदे नु तेरी बारगाह च नहीं झुकन देना। जदों क़यामत नु तो इन्हां नु दोज़ख च सटेगा ना फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। जदों तो आदम दे पुत्रां नु आप दोज़ख च सटेगा रब्बा मेरे बदले पूरे हो जाने। अल्लाह फरमाया लाती के ठहर जा तो मेरी इज्जत की कसम चुकी है। अल्लाह फरमाया मैनू भी अपनी इज्जत की कसम है। कहने लगा या अल्लाह तू क्यों इज्जत की कसम चुकना है। अल्लाह फरमाया ले फिर मेरा भी वादा रहा 70 80 90 साल की जिंदगी मैं देवांगा, सारी जिंदगी मेरा बंदा तेरे आखे लगेगा तो उन्होंने मेरी बारगाह च नहीं ना होंदे ना तो ओदे कोल गुनाह करा लेने ने ना। अल्लाह फरमाता ले फिर मैनू अपनी इज्जत की कसम है जदों सारी जिंदगी तेरे आखे लग के बंदा गुनाह करेगा पर जदों आखिरी वेला आया ते ओदी अख विच एक अथरू शर्मिंदगी दा आ गया ना ते मैनू अपनी इज्जत की कसम है मैं ओदी जिंदगी दे सारे गुनाह माफ कर देवांगा। फरमाया जा मैं भी माफ कर देवांगा, मैं माफ कर देवांगा। एदा मतलब है कि तू तो अजे दुनिया ते भी नहीं आया जदों रब ने तेरी बख्शिश दे प्रोग्राम बना ले सन। ए शैतान टुरिया ते कहने लगा मैनू इंज ही भेज दे लगा कुछ दे के भेज। अल्लाह फरमाया जो मंगेगा देवांगा। तवज्जो है। अज मैं तुहानू लच्छेदार तकरीर नहीं सुना रहा वरना आउंदियां मैनू बड़ियां ने हजारां तकरीरां मौजूआत अल्हम्दुलिल्लाह भरियां पड़ियां पर मेरा दिल करदा है वो भी सुना देना। लोग कहते हैं जो भी थोड़ी जी सुना दो वो भी मैं सुना के भेजा।
मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अल्लाह ने फरमाया की चाहना, कहने लगा या अल्लाह मैनू इन्नी ताकत दे दे कि मैं बंदे नु सामने तो भी गुमराह करा, पिछों भी गुमराह करा, दाएं तो भी गुमराह करा, बाएं तो भी गुमराह करा, मेरा जिधरों दिल करे मैं बंदे नु गुमराह करा। अल्लाह फरमाया जा तेनू ताकत देती, चारों साइडा तेरियां, सामने भी, पीछे भी, सज्जे भी, खब्बे भी। शैतान बड़ा राजी राजी टुरया ते फरिश्ते रोन लग पे। अल्लाह फरमाया क्यों रोदे हो? कह लगे या अल्लाह बंदा ते फस गया, चारों साइडा ते तू शैतान नु दे दित्तियां ते या अल्लाह बंदा किवें बचेगा? अल्लाह फरमाया चार साइडों ले गया, दो भूल गया। या अल्लाह केड़ी? फरमाया एक ऊपर वाली ते एक नीचे वाली। फरिश्ते आखे या अल्लाह इहदे नाल की बनेगा? फरमाया जो चौहां साइडों तू घेर के शैतान बंदे को गुनाह करावेगा ना ते मेरा बंदा हाथ चो के उत्ते माफी मंगेगा फिर भी माफ कर देवांगा, सिर नीवा करके माफी मंगेगा फिर भी माफ। अल्लाह फरमा चार साइडा तेरियां ते दो मेरियां, चार साइडा तेरियां दो मेरियां। आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा बन जांदई मेरा एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जांदई मेरा। ए फजल तेरे दी आस करीमा और उम्मीद ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा ए बख्श खता जो होई, ए सदका अपने पाक नबी दा बख्श खता जो होई। जदों जुलेखा ने हजरत यूसुफ नूं दिल दिता ना, आ हुण मैं तुहाडे वाली तकरीर भी नाल नाल सुना जावां भाई, हुण तुसीं मेरे वाल तवज्जो रखनी है। जदों जुलेखा ने हजरत यूसुफ नूं दिल दिता ना ते ओ सतवीं कोठड़ी च लै गई। 7 दरवाजे, 7 कमरे, 7 कोठड़ियां ते 7 ही ताले लगा ले ते यूसुफ नूं लैके 7वीं कोठड़ी च गई ना ते कुरान ने रंग पेश कीता, फरमाया वगल्लकतिल अबवाब व क़ालत हैत लक। दरवाजे 7 बंद करके ना ते उन्हें अपना दुपट्टा उतार के इंज सटिया, उस सामने एक बुत सी, उस बुत दे चेहरे ते जाके दुपट्टा गिरया। हजरत यूसुफ फरमान लगे जुलेखा ए बुत दे चेहरे ते दुपट्टा क्यों दिता ही? कह लगी मेरा रब है ना, मैं दी इबादत करनी है, मैं गुनाह करन लगी हां, मेरे चेहरे ते दुपट्टा दिता, मेरा रब मैनू गुनाह करदा वेखे ना। हजरत यूसुफ तड़प के फरमान लगे जुलेखा तेरा रब नहीं पिया वेखदा पर मेरा रब पिया वेखदा है। रंग की आओ जदों जुलेखा हजरत यूसुफ के करीब आई ना और रंग सुनिए, कुरान ने जड़ा रंग पेश किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। परवरदिगार ने फरमाया जुलेखा यूसुफ के करीब आई, जुलेखा ने यूसुफ का इरादा कर लिया, यूसुफ ने भी जुलेखा का इरादा कर लेना सी। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, ये यूसुफ अल्लाह की दलील ना वेख लेंदे। ओ दलील की है जेड़े वेले जुलेखा करीब आई, अल्लाह के नबी ने घबरा के आसमान वल वेख्या, आपने दीवार वल वेख्या, दीवार विच आपनो आपदे अब्बा जान हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नजरी आए। उन्होंने अपनी उंगली अपने दंदां दे नीचे दबाई है, नाले फरमाते ने पुत्रा नबी है, पुत्र
अंदर भी नबी ने पुत्रा गुनाह न करी बच जा पुत्रा नबियां दी फरिश्ती चुनी कर जाएगा। अब्बा जी ने फरमाया पुत्रा दौड़ जाओ पुत्रा दौड़ जाओ। अल्लाह के नबी यूसुफ ताले लगे दरवाजे वाल दौड़ गए। ताले टूटते जा रहे हैं दरवाजे खुलते जा रहे हैं। फैसलाबाद चक्की च आने वाले हो पता चलिया पीछे साईं जूंदे होन बचाने आई जांदे। साईं जोंदे होन ते बचान आई जांदे ने। हाय साईं जोंदे होन ते बचान आई जांदे ने। ओ नकीब साहब डीगर दा वेला ते एक आ जेड़ी बकरियां पेचारे ते एक बकरी इजड़ चो विछड़ गई ते जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बगियाड़ा जोगी। ओ बकरी इजड़ चो विछड़ी ते लड़ा सा पीछे ना बगियाड़ लग गया। ओ बकरी डरदी डरदी दूर चली गई। अचानक बकरी ने डर के ऊंची जगह तो छलांग लगाई ते नीचे दलदल सी बकरी दलदल विच फंस गई। पीछे भेड़िए ने ते छलांग मारी ते ओ भी दलदल विच फंस गया। ते बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो। एडे गल दे पक्कियो मैं नहीं आख्या तो तुसी भी नहीं बोले। मैं अपने ही आरे लगा रहा। ये ते भला वेदा ने मैनू जगा दिता है। कई बेली महफल ते आउंदे ने लंगर दे आसरे थोड़ा असरा घरों भी करके आया करो बंदा सुभान अल्लाह क्या जोगा हो जाता है। जिदी अम्मी ने दस के भेजा है कि तो पले कमली वाले दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। जिदा खाइए ओदा गाइए जेड़ा कमली वाले दे लंगर ते पलदा उच्चा बोले सुभान अल्लाह। शाजी किबला नाराए रिसाला नाराए रिसाला बगियाड़ रोवे ते बकरी हसे। बगियाड़ बकरी वाल वेख के कहने लगा डुब के मैं भी मर चलिया डुब के तू भी मर चली है मैं रोना तू क्यों हसनी है। बकरी कहने लगी ओ ओ ओ सूरज वाल वेख। बगियाड़ सूरज वाल वेख के कहने लगा सूरज पे डुबदा है शामां पियां पैंदियां इहदे च हसन वाली गल केड़ी है। बकरी कहने लगी वे थोड़ी देर दे बाद शामां पै जानियां ने। मेरे आजड़ी ने बकरियां चार के घर जाना है। उन्हें बाड़े च जाके बकरियां गिननियां ने बिच मैं नहीं होना। मेरे मालिक नूं मेरियां फिक्रां लग जानियां ने। उन्हें मैनूं ढूंढण आ जाना है। उन्हें मैनूं कढ के ले जाना है ते मैं हसनी आऊं तेरा की बनेगा तेरा ते मालिक ही कोई नहीं। फैसलाबाद वाले पता चल गया पिछे साईं जूंदे होण बचाने आई जांदे ने। लै चलना पीरे बाहू दे दरबार ते एक बारी फिर भाई ओ थोड़ा हौला बोलो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए। मैं अजे जाके शेखुपुरे तकरीर करनी है सवेरे जुम्मा पढ़ाना है मुड़ दो तकरीर फिर आके मैं लाहौर तो गुजरां वाले करनी रात पिछली भी मैं 3 तकरीर कीतियां। ये तुहाडी सुभान अल्लाह आउंदी है मैनू जिहड़ी फिर दोबारा जवान कर देंदी है तो मैं फिर तकरीर करने दे काबिल होना। मैनू इन्नी सुभान अल्लाह दे दो मेरा शेखुपुरे तक गुजारा हो जाए। आरफां दे सुल्तान ने फरमाया कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगन छठे मैल अथी कर देवे चीटा
बिच जरा मैल ना रखे मेरा मुर्शिद वैसे मैनू बिच निगाह दे रखे जम जम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जोग जोग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो हर दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद बाहो ए दम दम जीवे मेरा मुर्शिद बाहो जेड़ा लूनो दे विच बसे जिंदाबाद हुण जिन्होंने जिन्होंने मेरी गल्लां दी समझ आई उच्चा बोले सुभान अल्लाह। जुलेखा करीब आई ते हजरत यूसुफ ने इंज वेख्या ते ओ सामने अबू जी नजर आ रहे। अबू जी किनान च ते मिस्र दी 7वीं कोठी च यूसुफ सुभान अल्लाह। पर साईं आ गए बे मुर्शिद ने मेरी गल दी समझ नहीं आनी। ओ बोले जिदा मुर्शिद मौला अली मुर्शिद आ गए साईं आ गए ते बचा के अच्छा आख्या की आख्या दौड़ जाओ दौड़ जाओ। अच्छा तुसी पढ़े लिखे नौजवान फैसलाबाद दे हो मैनू दसो बंदा कमरे च बंद करके ताला लगा के बंदा उन्होंने आखे दौड़ जाओ ओ किथे दौड़े पे ताला लगा दरवाजा बंद है। पर जदों साईं आख्या ना दौड़ जाते यूसुफ दरवाजे वाली दौड़े पता भी सी ताला लगा क्यों अब बच्चे नु कोई हवा च उछाले ते बच्चा रोंदा है मां उछाले ते बच्चा हसदा है हालां वो भी उछाल रहा मां भी उछाल रही पर लोगों वाली बच्चा रोंदा मां वाली हसदा क्यों क्योंकि बच्चे नु मां ते यकीन होंदा मेरी मां मैनू डिगण नहीं देना। ओ यूसुफ नु साइयां ते हो रहे किन्ना को मान सी साइयां डिगण नहीं देना। साइयां आख्या दौड़ तो दरवाजे वाली दौड़ पे ते साइयां भी मान नहीं टुटन देते ताले टुटते जा रहे दरवाजे खुलते जा रहे। जदों ओ 7वें दरवाजे दी वारी आई ना ते यूसुफ निकलन लगे जुलेखा ने इस तरह पिछू पकड़या ते यूसुफ दी कमीज फट गई 7वां दरवाजा खुलिया ते सामने जुलेखा दा शौहर खड़ा उन्हें इंज करके वेख्या कि इको कमरे च मेरी बीवी ते यूसुफ ने करे उन्हें शक दी निगाह नाल वेख्या ते जुलेखा ने यूसुफ वाले इशारा कर दिता ते सारा इल्जाम यूसुफ ते ला दिता कहने लगी इन्हें मेरे ते हमला कीता है। यूसुफ परेशान हो गए ते वेख्या करीब एक पगोड़ा ते पगोड़े च कोई छोटा जिहा चंद दिन दा बच्चा झूला पे झूले। जुलेखा ने यूसुफ वाले इशारा कीता यूसुफ ने बच्चे वाले इशारा कीता फरमाया बच्चिया ओ बोल ओ दस सच्चा कौन है दस सच्चा कौन है। और निक्का जा बच्चा चंद दिन दा बोल पे ते उन्हें आख्या जे कमीज पिछू फटी है फिर यूसुफ सच्चा है ते जे कमीज सामने तो फटी है तो फिर जुलेखा सच्ची है क्योंकि जे सामने फटी है तो फिर जुलेखा ने अपने बचाव विच कमीज फाड़ी है ते जे पिछू फटी है ते एदा मतलब यूसुफ दौड़े तो जुलेखा पिछू फड़िया। ओदे शौहर ने वेख्या ते कमीज पिछू फटी पर फिर भी उन्हें हजरत यूसुफ नु कैद च जेल च बंद कर दिता। 12 साल यूसुफ जेल च रहे 12 साल दे बाद जदों बाहर निकले ते रब ने मिस्र दा बादशाह बना दिता। जदों मिस्र दे बादशाह बने ते 7 साल कैद पै गया लोगों नु खान नु लुकमा ही ना मिले। यूसुफ ने 7 सालां दा पहले ही पूरे मुल्क दा इंतजाम करके रखिया सी गोदाम बना के विच पूरे मुल्क दी गंदम 7 साल जमा करते रहे। अगले 7 साल कैद आ गया पहले साल लोग आए गंदम दियो फरमाया पैसे दियो
लोगों ने सोना चांदी जमा करा के आख्या पूरे साल की गंदम, आपने पूरे मुल्क को गंदम दी। अगले साल फिर आए गंदम दियो, फरमा कुछ कीमत दियो। उन्हें आख्या साड़ियां जमीना रख लो, गंदम दे दियो। जमीना रख लिया, गंदम दे दी। तीसरे साल फिर आए गंदम दियो, फरमा को कीमत दियो। उन्हें आख्या हूं तो घर ही बचे ने, घर भी रख लो। यूसुफ ने घर भी रख ले, गंदम दे दी। चौथे साल फिर आ गए, आख्या गंदम दियो, फरमा को कीमत दियो। उन्हें आख्या है ही कुछ नहीं, सोना भी दे दिता, चांदी भी दे दी, जमीना भी दे दी, घर भी दे दिते, हुण की दईए। फरमाया जब तक कुछ ना दिओगे मैं तो नहीं देना। उन्हें आख्या निके निके बच्चे लियाए, कह लगे साडे बच्चों को गुलाम बना लो, गंदम दे दियो। यूसुफ ने उन्होंने औलादा को गुलाम बना लिया ते गंदम दे दी। वो गंदम लैके टुरे। अल्लाह फरमाया यूसुफ इन्हां तीनों गुलाम बना के बेचिया सी, जे इन्हां दी नस्लां तेरी गुलाम ना बना देवां मैनूं यूसुफ दा रब कौन आखेगा। हाय हाय रब बड़ी गैरत वाला है, और रब बड़ी गैरत वाला है। जदों 7वां साल आया ना, 7वां साल एक नौजवान आया तो कह लगा नबी अल्लाह मैनू मेरे हिस्से दी गंदम दियो। आपने फरमाया तेरे घर कितने बंदे? उन्हें आख्या 20 बंदे। आपने उन्हें 20 बंदे दी पूरे साल दी गंदम दी। कह लगा इन्हें नाल साडा गुजारा नहीं होना। ओए बेली बैठ जा यार, सारी तवज्जो तेरे वाल। बिस्मिल्लाह जी, हक चाहिए। 20 उन्हें आख्या 20 बंदे ने मेरे घर च, आपने 20 बंदे दी गंदम दी। उन्हें आख्या इन्हें नाल ते गुजारा नहीं, होर दियो। फरमाया भाई जिन्ने तेरे बंदे सन मैं दे दी, इस तो ज्यादा नहीं देनी। वो नौजवान कहने लगा नबी अल्लाह तुसी मैनू मेरी मर्जी ते नहीं देनी। फरमाया नहीं, अपनी मर्जी ते देनी। फरमाया जी। कहने लगा जी मैं गल सुनानी है तुसा मैनू मेरी मर्जी दी देनी है। फरमाया गल सुना। कहने लगा याद है जदों जुलेखा तुहाडे पीछे दौड़ी? फरमाया याद है। याद है जदों ताले टूटे? फरमाया याद है। याद है उन्हें तुहाडी कमीज पकड़ी? फरमाया याद है। याद है उन्हें इल्जाम तुहाडे ते ला? फरमाया याद है। याद है उत्थे छोटा जिहा पंगूड़ा सी? फरमाया याद है। ओदे च एक बच्चा सी? फरमाया याद है। तुसां इशारा कीता ते बच्चे तुहाडी गवाही दित्ती? फरमाया याद है। कहने लगा ओ बच्चा मैं ही हां। हाय हाय ओ बच्चा मैं ही हां। अल्लाह दे नबी यूसुफ तड़प के फरमाया खजाने दे बूहे खोल दियो, ए जो मंगदा इनु दे के भेजो। ओ जदों लेके टुरिया अल्लाह फरमाया यूसुफ जेड़ा तेरियां गवाहियां देवे तू ओदी मर्जी दा देना है, जेड़ा मेरियां गवाहियां देवे मैं अपनी मर्जी दा देना। जे तो कदे ढल जाए ओदे हुक्म दे मुताबिक, जे तो कदे ओदे ना यारी ला ले, फिर जो मंगे रब तेनों तेरी मर्जी दे दे देवेगा। ए जिन्ने बैठे हो हर बंदे दा दिल करदा होना मैं जो मंगा ओही मिल जाए, मैं जो कमा ओही हो जाए, है ना। हर बंदे दा दिल करदा मैं जो कमा ओही हो जाए, ओही हो जाए। एक कुलिया औखा ते नहीं। ए वली अल्लाह जो मंगदे ने रब दे देंदा। पता क्यों? उन्होंने कुलिया समझ आ ते कुलिया औखा नहीं सौखा। मैं तुहानू दस जाना वो कुलिया है वे। अल्लाह फरमांदा है बंदिया जो मैं कहना ओ तू करी जा, फिर जो तू आखेगा ओ मैं करी जाऊंगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जेड़ा अल्लाह दा हो जाए अल्लाह भी ओदा ही हो जाता है। अल्लाह फरमांदा जो मैं कहना ओ तू करी जा, फिर जो तू आखेगा ओ मैं करी जावांगा। ले चला मियां मुहम्मद बख्श दे दरबार उते। हां तुसी नहीं बोले नहीं ते ले मैं जाना सी। और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने सच्चे मर्द भाई सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहने जुबानों ए मौला पाक मनेंदायो ए पक्की खबर असानो भाई मौला पाके मने दायो ए पक्की खबर असानो। अल्लाह फरमाता ना मैं कमी वे खुदा दे, ना मैं चौधरी वे खुदा दे, ना मैं कसरते महल्ला वे खुदा दे, ना मैं अमीर ते गरीब वे खुदा दे, ना मैं मुक्तदी ते इमाम वे खुदा दे, ना मैं आका ते गुलाम वे खुदा दे, ना मैं काला चिट्टा पग्गा गोरा वे खनावा। अर्ज की दिया अल्लाह की वे खनाए। फरमाए जे मैं गोरे वे खुदा अबू लहब वर्गा गोरा कोई नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया तब्बत यदा अबी
परवरदिगार ने फरमाया अबू लहब तेरे हाथ तो टूट जाना बर्बाद हो जाए। अर्ज की दिया गोरा ही बड़ा है। फरमाया नु गोरे रंग ते माने मैनू यार दा रंग सोना लगदा है। अर्ज की दिया फिर सोना कौन है? फरमाया मक्के दे एक मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी गोरा है ज़ात दा भी चौधरी है 8 किलो सोने दा मालिक है सोना ही नहीं लगदा। फरमाया मक्के दे दूसरे मोहल्ले जाती मारे रंग दा भी काला है ज़ात दा भी गुलाम है टूटी हुई जुत्ती पाने वाला ओदा लिबास तार तारे हालत दिल फिगारे चेहरे ते गर्दो कबारे आवाज आई कि दिन अली प्यारे क्योंकि एदा नाम पिला काला ही सोना लगता है और जिन्हें मेरे यार दा रंग चढ़ा लिया सानू आ काला ही सोना लगता है। पीरे बाहू ने फरमाया दिल काले नालों मुंह काला चंगा जे कोई इसनू जाने हो और दिल काले नालों मुंह काला चंगा जे कोई इसनू जाने हो मुंह काला दिल अच्छा होवे तां दिल यार पछाने हो ए दिल यार दे पिछे होवे मता यार भी किधरे से आने हो सै आलिम छोड़ मसीता नसे बाहू जदों लगे दिल ठिकाने हो। लो जी एक कहंदे ने सियाल शरीफ भी जाओ चलिए लजपाल लजपाल पीर सियाल लजपाल लजपाल मेरी बिल्ला दे नौजवानों हुजूर खाजे खाजगा मैं तुहानू सियाल शरीफ दे ना पीरां दी एक पहले गल सुना लवां तुसीं बोले ही नहीं सुभान अल्लाह। मैनू सच्ची दसो जो तुहानू अपने पीरां नाल बड़ा प्यार है ते जिहड़े सियाल शरीफ दे भी पीर उन्हां नूं किन्ना को प्यार होवेगा अपने मुर्शिद ये जिहड़ा सियाल शरीफ है ना ये ते है ही अदब वाला आस्ताना सियालवी साहब अदब दा आस्ताना पता किवें तवज्जो न सुनिया जी चूंकि ये जिहड़े सियालवी ने ना मेरे इर्द गिर्द बैठे इन्हां नूं पता है जिहड़ा उठों दा लंगर खादा कि जिहड़े सियाल शरीफ दे बुजुर्ग ने ना हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी हजरत ख्वाजा ज़ियाउद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह तआला सियालवी शरीफ से दूल्हा हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सारे बुजुर्ग ते बाबे इस सैयदां दा बड़ा अदब करदे ने। सादात दा अज भी ना सियाल शरीफ च बड़ा अदब कीता जांदा हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह सफर ते आप दे नाल ना बड़े उलमा बड़े सारे उलमा ते नमाज दा वेला आ गया ते उन्हां उलमा दे विच ना एक सैयद बैठा वो आलिम भी नहीं गैर आलिम चेहरे ते दाढ़ी भी कोई नहीं नाल इतने इतने जयद उलमा ते नमाज दा वेला आ गया ते जदों जमात खलोन लगी ना ते हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह उस सैयदजादे नूं पकड़ के मुसल्ले ते खड़ा करके कहंदे ने शाह जी नमाज पढ़ाओ। ओ मौलवियां नूं दिल च ख्याल आया आलिम असीं पढ़ पढ़ असीं मर गए ते ए गैरे आलिम है सैयद है ते दाढ़ी भी कोई नहीं पढ़िया भी कोई नहीं ते इनू पीरां ने अगे खड़ा कर छड़े। उस सैयद जदों नमाज पढ़ान लगे ना ते कुदरती तौर ते नमाज च गलती हो गई जदों सलाम फेरिया ते मौलवी एक दूजे वाल वेख के हसन के वेखो सैयद नूं अगे खड़ा कीता सी तो ने दाढ़ी भी नहीं रखी मौलवी भी नहीं पढ़िया भी नहीं तो ने गलती भी कर दी उन्हें हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी वाल वेख्या उन ख्वाजा सियालवी पता की फरमांदे ने शाह जी तुसां नमाज पढ़ाई है बड़ा मजा एक बारी फिर पढ़ाओ इन्ना मजा एक बारी फिर पढ़ाओ ये नहीं आख्या शाह जी तुहाडे कोल गलती होगी ना 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 ऐसा अदब रखिया आख्या शाह जी तुसां नमाज पढ़ाई है इन्ना मजा आया दिल करदा एक बारी फिर पढ़ाओ। आई अदब सदात इकराम दा सियाल शरीफ दे दूल्हा दी बारगाह एक दिन एक सैयदजादा ना हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी दी बारगाह च आया ओदे ना कपड़े जरा थोड़े पुराने सन ख्वाजा साहब नूं मिल के जदों उठन लगा ते ख्वाजा साहब ने नवा सूट दिता नाल सिलाई वास्ते पैसे भी दिते आखे शाह जी जदों ए हुण घर जाओ ना ते सूट मेरे वालों नवा तुसीं सिलवा के पहनिया जी। ओ सैयदजादे टुर गए ते रात नूं ख्वाब विच नबी पाक
हजरत ख्वाजा सियालवी दे ख्वाब विच आके हजूर फरमांदे ने सियालवी ओ जिहड़ा राती तू सूट मैनू भेजिया सी ना, ओ मैनू पहुंच गया है। हाय हाय, ओ जिहड़ा सूट तो भेजिया ना, ओ मैनू पहुंच गया है। तो मैं इस वास्ते अर्ज कर रहा कि सियाल शरीफ जिहड़ा आस्थाना ना, ये है ही अदब दा आस्थाना। इथों अदब सिखाया जाता है।